दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जो आज संविधान के दिवस के रूप में एक भेंट के रूप में आया है। मुकदमा क्या था कि सुब्रमण्यम स्वामी और 2 अन्य व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन्होंने मुकदमा दायर किया था कि 1976 में जो संविधान में 2 शब्द डाले गए थे संविधान की प्रस्ताविका में, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द शुरुआत के एडिशन में नहीं थे, तो इनको निकाल देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये गैर संवैधानिक तरीके से किया गया है। तो आदरणीय कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला ये, क्योंकि ये पार्लियामेंट द्वारा किया गया था, ये 2 शब्दों का एडिशन, 2 शब्दों को जोड़ना पार्लियामेंट के माध्यम से किया गया था, इसलिए पूर्ण रूप से संवैधानिक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो 1950 में संविधान जारी हुआ था, जो 1949 की 26 नवंबर को तैयार हुआ था, पब्लिश हुआ था, उसमें ये शब्द नहीं थे। पर उसका कारण था। कारण ये था कि कई विद्वानों का मत था कि धर्मनिरपेक्षता से लोगों को लगेगा कि राज्य धर्मों के विरोध में है। पर पिछले यानी 1950 से लेकर 75 तक जो समाज चला, उसमें सरकार ने जिस प्रकार से वातावरण किया, उसमें स्पष्ट हो गया कि धर्मनिरपेक्षता धर्मों के खिलाफ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता भारत में जो उसका वर्जन है, वो सभी धर्मों का बराबर से आदर करती है। और इसलिए 1976 में जब ये अमेंडमेंट लाया गया धर्मनिरपेक्षता शब्द को ऐड करने का, तो उसका बहुत उचित रीज़न था, उचित कारण था कि राष्ट्र ने देख लिया था कि जो संविधान में क्लॉजेस है 15 से 18 और 25 से 30, उसमें जो भी प्रावधान हैं पूरे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हैं। इसलिए इस शब्द को जोड़ना, जो संविधान की आत्मा है, जो भारत के आज़ादी के आंदोलन से निकले हैं, ये पूरी तौर से एक उचित कदम था। और ये आज आगे वाली नीतियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ताकि इस शब्द को प्रस्ताविका में अगर रखा जाएगा तो देश को एक दिशा मिलती रहेगी। और बदले हुए जो हालात थे, जो हमारा अनुभव था 25-27 वर्ष का, उसके आधार पर ये बिल्कुल उचित था। दूसरा, जहाँ तक समाजवाद का था संबंध, ये शब्द शुरू में प्रस्ताविका में क्यों नहीं रखा गया, तो उसका कारण भी स्पष्ट था। उस समय कई विद्वानों को लगा, कई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा, संविधान सभा के सदस्यों को लगा कि अगर हम समाजवाद शब्द प्रस्ताविका में ही रख देंगे तो ये एक सीमितता हो जाएगी हमारी आर्थिक नीतियों के लिए। आर्थिक नीतियाँ बनाना था उस समय, देश आज़ाद हुआ था, तो समाजवाद का अर्थ कुछ और भी ले सकते थे। जैसे उस समय कई कम्युनिस्ट देशों को भी समाजवादी कहते थे, तो वो उससे अलग हटकर हमें जो अपनी आर्थिक नीति बनाना था, उसमें समाजवाद शब्द एक अवरोध भी हो सकता था। पर 1976 तक ये बात स्पष्ट हो गई कि एक तरफ जहाँ पब्लिक सेक्टर, राज्य का हस्तक्षेप, सकारात्मक कदम और उद्योगों का विकास, एक तरफ पब्लिक सेक्टर, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर, दूसरी तरफ से पब्लिक समाज के वेलफेयर के लिए जो नीतियाँ बनाई गई, उससे भी स्पष्ट हो गया कि समाजवाद शब्द इन चीज़ों में कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि इन चीज़ों में वो मददगार है, ताकि समाज में एक बराबरी का जज्बा रहे और बराबरी की ओर हम जाएं। तो इस मामले से आज जज साहबों ने कहा कि इसका मतलब ये लिया जाए कि ये सामाजिक वेलफेयर, सामाजिक समृद्धि के लिए उठाए गए राज्य के कदम से उसका संबंध है। जहाँ तक सरकारी कैपिटल और निजी कैपिटल का सवाल है, इससे उसको कोई अवरोध नहीं आएगा। वास्तव में समाजवाद शब्द ये हमारे लिए एक दिशा निर्देशन का काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि इसका विरोध कौन करता है, क्यों करते हैं, इन 2 शब्दों का विरोध क्यों करते हैं। आपको याद दिला दूँ, 2014 में जब भाजपा पूरी मेजॉरिटी में आई, तो उन्होंने 2015 में संविधान रिपब्लिक डे पे जो एडवर्टीज़मेंट जारी किया था,
उसमें भारत की प्रस्ताविका का फ़ोटो था जो शुरुआत का था, जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये शब्द नहीं थे। पर खैर, ये जो रूलिंग पार्टी है, हिंदू राष्ट्र को मानती है, वो इन शब्दों से बहुत परेशान है और बार बार उनके नेताओं ने इस बात को कहा है। आरएसएस के मुखिया लोगों ने भी इसी बात को कहा है। सन 2000 में के सुदर्शन ने आउटलुक में इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर है और हमें एक ऐसे रास्ते पर जाना है जो प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथों के आधार पर चले और संविधान भी उसी आधार पर होना चाहिए। और इक्के दुक्के बीजेपी के एमपी एमएलएज इस बात को कहते रहे हैं। और तो और अभी 2014 के चुनाव में 2024 के चुनाव में जब उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, तो इनमें से कई लोगों ने कहा 400 पार का नारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें संविधान को बदलना है। संविधान का ये जो प्रारूप है, जो धर्मनिरपेक्षता को मानता है, समाजवाद की ओर जाना चाहता है, हमें उसको बदलना है, इसीलिए हम 400 पार का नारा रख रहे हैं। वैसे भी इनमें से कई लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि संविधान को बदलना ज़रूरी है। 1998 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी वेंकटचलैया कमीशन बनाया, जिसका उद्देश्य था भारतीय संविधान की समीक्षा करना। तो आज ये एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बहुत बड़ी राहत की सांस दी है कि हमारी प्रस्ताविका में ये दोनों शब्द रहेंगे और समाज इन शब्दों के उद्देश्य की तरफ चलने की लगातार कोशिश करता रहेगा और इन चीज़ों के आधार पे हम भविष्य का भी निर्धारण कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।